तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही सालों के बाद, जो कि बहुत बरसों से प्लान बन रहा था बनारस जाने का, लेकिन बनारस जा नहीं पा रहे थे। तो रीज़न यही रहता था कि कहीं कोई दोस्त नहीं जाने को तैयार, तो कहीं टिकट नहीं मिलने को तैयार। तो फाइनली हम लोगों ने सभी दोस्त लोगों ने एकदम से प्लान बनाया और टिकट भी कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ जाना है जाना है। तो आखिरकार वो प्लान सक्सेसफुल हुआ, बन गया। उसके बाद ये रहा कि टिकट भी हम लोगों की कंफर्म नहीं हो पाई थी, तो हमें जनरल पे ही जाना पड़ा, लेकिन हम गए ज़रूर। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब बुलावा आता है इंसान का तो ज़रूर जाता है, कैसे भी करके जाता है। कितनी भी दिक्कत परेशानी सामना होता है तो उसका सामना करना ही पड़ता है। तो वैसे ही हमको भी श्री काशी विश्वनाथ जी का बुलावा आया था, तो हम पहुंच गए बनारस। तो आइए आज आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको जितना भी थोड़ा बहुत भी जैसे भी घूमा है बनारस को, देखा है जिस नज़रिए से, आपको भी उस तरीके से दिखाते हैं। और बहुत ही अच्छा हमारा ट्रिप रहा है। और ये हम नमो घाट में पहुंच गए थे, जो कि स्टेशन से कुछ पहले ही पड़ता है, ट्रेन से जाते समय ही दिख जाता है। ये नमो घाट स्टार्टिंग में पड़ता है। और यहाँ की खूबसूरती बहुत ही प्यारी है। मतलब बनारस बोला जाए तो उस लफ्ज़ों से बयां ही नहीं कर सकते, इतना प्यारा है। वहाँ तो 10 से 15 दिन भी रहो तो कम है घूमने के लिए, कि बहुत सारी प्लेसेस हैं वहाँ। बनारस को वैसे घाटों का शहर माना गया है। 80-84 घाट हैं, जबकि 80 घाट लास्ट पड़ता है यहाँ पे। और हम बता दें कि हमारी जो ट्रेन थी वो लेट थी बहुत, 4 से 5 घंटे लेट थी। मैं समथिंग 7-8 बजे पहुंचाने वाली ट्रेन 12-1 बजे पहुंचाई। तो फिर भी हमने 2-4 दिन रुक के तो यहाँ का एक्सपीरियंस ले लिया था कैसा है। और ये हमारा बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे समथिंग 10 से 12 पटरियाँ हैं, प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेशन था। और हम रात में निकल जाते हैं यहाँ का घूमने, वातावरण देखने। यहाँ की गलियाँ बहुत ही प्यारी हैं। हालांकि हमें वो गलियाँ तो नहीं मिली जहाँ पे पेंटिंग वगैरह बनी थी, हमने बहुत ट्राई किया। और श्रीजी वाली वो मलाइयों की दुकान भी नहीं मिल पाई थी। तो हालांकि हमने सारी चीज़ें तो नहीं घूम पाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो फेमस थी या फिर अच्छा था वो घूमने की कोशिश की और देखने की ज़रूरत की। और ये हम गदौलिया चौराहा में खड़े हैं। और हाँ, गदौलिया चौराहा से याद आया कि हमें वो जो बनारस का फेमस पान है ना, जी चल के गदौलिया के पानवा खिलाई दिया, तो वहाँ का पान हमने मिस कर दिया, क्योंकि हमें वो गदौलिया की दुकान मिली ही नहीं। तो हमने हालांकि दूसरी जगह से खाया है पान, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ की गलियों में। हम आप देख सकते हैं यहाँ का रात का नज़ारा, समथिंग 11-12 बजे, 10:30 से 11 बजे के बीच का ये नज़ारा है। तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और ये रास्ता मंदिर के पीछे, जो कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसके सामने से ही गुजरती है। और दशाश्वमेध घाट यहाँ से करीबन थोड़ा ही दूरी पे पड़ता है। उसके आगे फिर मणिकर्णिका घाट। हमने हालांकि रात पे ही दर्शन किए थे, वहाँ पे गए थे, चिताएं जल रही थी। तो देखकर बस यही लगा कि यार, कुछ भी करो कैसा भी करो, इंसान को आखिर यहाँ तक आना ही है, उसको जलना ही है, मिट्टी में समाना ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था उस चीज़ का, लेकिन जनसंख्या बहुत सारी थी। रात तक में वहाँ पे बहुत ही सारे लोग थे। और आप देख सकते हैं यहाँ की मार्केट बहुत ही प्यारी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। और हाँ, ये बता दूँ कि हमने सोचा कि ठंड बहुत पड़ रही होगी बनारस में, तो हम जैकेट पहन के निकल गए थे शाम में गंगा आरती देखने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि एक भी ठंडी नहीं थी वहाँ पे। मतलब ऐसा था कि पसीना पसीना हो गए थे हम लोग, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और वो गर्मी शायद उन गलियों की वजह से होगा, इन जनसंख्या की वजह से होगा कि लोग इतने सारे एकत्रित थे।
और हमने ये भी सोचा कि शायद गंगा जी के पास ठंड लगे, लेकिन वहाँ भी एक भी ठंड नहीं थी। मतलब बनारस में ठंड अभी पड़ ही नहीं रही थी उतनी ज़्यादा, बस सुबह ही थोड़ा बहुत लगती है और रात में भी उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई। हम पहुँच गए थे गंगा आरती में, जो कि दशाश्वमेध घाट में हो रही थी, आरंभ होने वाली थी। तो हम लोगों ने बहुत लेट हो गए थे समथिंग। वहाँ की आरती जो है तो 7 बजे करीब शायद स्टार्ट होती है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे थे, तो तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हमने जगह बनाई। उसके बाद नीचे गए, नीचे से भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं गंगा जी की, जो कि बहुत ही प्यारी आरती होती है। यहाँ पे हर घाट पे आरती होती है, किसी का टाइम सुबह है, किसी का टाइम शाम में है, सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है। और यहाँ देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेनर कंट्री के। और बनारस तो वैसे प्रसिद्ध ही है अपने घाटों के कारण, घाटों का शहर ही माना जाता है बनारस को। तो आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से हम सारी जगह दिखाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने घूमा है, जहाँ पे भी दर्शन किए हैं, आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा बनारस जाने का। हम लोगों ने 3 दिन की ट्रिप की, जिसमें से ज़्यादा एरिया तो हमने कवर नहीं कर पाए, लेकिन कुछ एरिया जो हैं तो अच्छे तरीके से घूमे थे। जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पहुँचे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद निकल गए मार्केट घूमे। मार्केट के बाद शाम में ही पहुँचे गंगा आरती में। उसके बाद गंगा आरती होने के बाद गए, खाना पीना खाया, उसके बाद रेस्ट किया। और रेस्ट ऐसा नहीं कि बहुत सारा हो, 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लेने के बाद रात में 2:30 बजे निकले हम लोग श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ से 2:30 बजे निकलने के बाद हम लोग गए, वहाँ पे सारी चीज़ें जमा हो जाती, जैसे कि मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, घड़ी हो गई, सारी चीज़ें जब्त करा लेते, वहाँ जमा हो जाते हैं। और वो सारी जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं आगे दिखाता हूँ। अभी आप गंगा आरती देखिए, बहुत ही प्यारी होती है। जय जय
और ये अंदर की गलियां देख सकते हैं आप, कितनी ही सकरी गलियां हैं। ये घर है था शायद, और यहाँ पे मंदिर था छोटा सा शिव शंभू जी का। और ये भी कुछ पता ही नहीं चला हमें क्या था, घर था या फिर कुछ। तो बहुत ही पतली पतली गलियां हैं यहाँ पे, और हम तो ऐसा लग रहा था कि हम अंदर चले आते तो गुम हो जाते। इतनी पतली गलियां थी। हम लोग शाम में, जो कि मंदिर के पीछे वाला रास्ता है, तो हम ऑडिटोरियम में पहुंच चुके थे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। मंदिर के अंदर फ़ोन ऑन अलाउ कुछ भी नहीं रहता है। तो हम लोग शाम में यहाँ के एक ऑडिटोरियम में थोड़ा सा घूमे। यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा देखने को ही लगता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। और हम लोगों ने सुबह दर्शन किए थे यहाँ पे। ये तो हम फर्स्ट दिन जब गए थे उस दिन की रात को है। घाट से थोड़ा सा ही पीछे पड़ता है यहाँ की, जो जहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ के पीछे घाट पड़ता है, दशाश्वमेध घाट पड़ता है। तो वो भी बहुत ही अच्छा है देखने के लिए। और हम बता दें कि यहाँ का जो व्यू है वो दिन में रात में 24 घंटा बहुत ही प्यारा लगता है। अब मैं क्या ही बताऊँ, अपना जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था बनारस जाके घूम के। और वहाँ की गलियों को भी एंजॉय किया मैंने। और ये हम पहुँच गए थे मणिकर्णिका घाट, जो कि यहाँ पे बहुत ही सारी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, और इसके पीछे साइड चिताएं जलाई जाती हैं, जो कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। क्या करेगी तो वीडियो। ये रात का नज़ारा है, समथिंग 8-9, हाँ 9 से 10 बज चुके थे। यहाँ ये है ना कि हर किसी को आना पड़ता है, चाहे जीते जी आए या मरने की बात है।
मंदिर के ऊपर पानी रहता है, सोच लीजिए। तो आप देख रही है ना, खाली पड़ता मंदिर डूब जाता है। ये मंदिर डूब जाता है पूरा। पूरा अभी नीचे कितना सारा है, नीचे मंदिर को दर्शन शिवरात्रि में। झंडा नहीं वहाँ तक पानी डूबा था, झंडा के नीचे। 2 महीना ऐसा पूरा मंदिर डूब जाएगा। और हम लोग सुबह समथिंग 2:30-3 बजे करीब निकल चुके थे अपने रूम से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, जो कि बहुत ही लंबी लाइन लगती है और वहाँ 4 से 5 बजे स्पर्श दर्शन होते हैं। बट वो स्पर्श दर्शन तभी मिल पाते हैं जब वहाँ पे 2 बजे करीब लाइन लगा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि अगर लेट आएंगे तो फिर स्पर्श दर्शन नहीं हो पाएंगे, फिर नॉर्मल दर्शन ही होते हैं भगवान जी के। तो हम रात के ही निकल जाते तैयार होके। और नाइट में ठंड तो लग रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लग रही थी, फिर भी ठंड तो लग रही थी। हमने नॉर्मल कुर्ता ही पहना था और जैकेट डाल के नहीं गए थे। तो नाइट के टाइम में तो थोड़ा सा ठंड महसूस हुई थी, क्योंकि दिन के 2:30-3 बज रहे थे और गलियां भी एकदम शांत थी, ज़्यादा कोई भी नहीं था। बस मंदिर जाने वाले लोग ही कुछ हालांकि दिख रहे थे। तो वहाँ पे क्या है का कुछ अभी बन रही है रोड वगैरह, या फिर रोपवे का निर्माण हो रहा है, तो उस चक्कर में एक रास्ता बंद है, जहाँ से फिर 4 किलोमीटर दूर लौट के फिर घुमा के उसी रास्ते पे लेके आना पड़ा। तो वो काफ़ी दूर पड़ गया। तो वहाँ से हम घूमते हुए गलियों के अंदर से निकलते हैं और आप देख सकते हैं रात में भी कुछ लोग जाते हुए नज़र आएंगे। और मंदिर का तो यही है कि अगर जल्दी पहुंच गए तो जल्दी दर्शन भी मिल जाएंगे। हालांकि वहाँ पे वेट करना पड़ता है, अगर जल्दी पहुंच गए तो वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ता है, क्योंकि दर्शन 4 बजे से ही स्टार्ट होते हैं, फिर 4 बजे से खुले रहते हैं रात्रि तक। और ये दिन हो गई थी समथिंग, मतलब दर्शन हमने कर लिया था, क्योंकि मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना अलाउ नहीं रहता है। तो जाते ही हम लोगों से वहाँ पे फ़ोन, घड़ियाँ और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो अंदर लॉकर में रखवा दिया जाता है। तो वहीं पे रख के हम लोग दर्शन किए, उसके बाद फ़ोन लिए और ये मंदिर के पीछे साइड जा रहे थे, जिसमें से फ्रंट गेट है जो कि काशी विश्वनाथ धाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मंदिर का फ्रंट गेट है, जो कि हालांकि बंद था। मंदिर के जाने के लिए, अंदर जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं, जो कि लाइन लगती है हर रास्ते में। और यहाँ देख सकते हैं आप बिल्डिंगें, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ देखने में। ये सुबह का टाइम है, समथिंग 7, हाँ 6:30-7 बजे हुए थे। और हम लोग निकल जाते हैं ऑडिटोरियम में, जो कि मंदिर के पीछे वाला रास्ता है। तो आपको मंदिर के पीछे से भी दिखाएंगे कि कितना प्यारा दिखता है वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने बोट राइड की, नाव बुक किया, उसको भी हम दिखाते हैं। अगर इस वीडियो में नहीं दिखा पाए तो अगले पार्ट में उसको ज़रूर कवर करेंगे, पूरे 80-84 घाट को, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने एंजॉय किया, घूमा, दर्शन किए। और हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे, जो कि ये रास्ताएँ लिखी हुई हैं कि कहाँ पे जाना है। तो यहाँ से एकदम सीधा हम स्ट्रेट चलते हैं और मंदिर के पीछे वाला भाग है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे। और ये हम अंदर चलते जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सुंदरता है मंदिर की। बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ आने के बाद। आप भी आइए, विज़िट करिए और ज़रूर घूमिए बनारस।
बनारस तो एक हर किसी का सपना होता है जाने का, घूमने का, दर्शन करने का। तो वो सपना ये होता है कि हर हर किसी का पूरा नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, लोग ज़रूर सोचते हैं कि हम ये सपना तो ज़रूर पूरा करेंगे, ये हमारा ड्रीम है, ज़रूर जाएंगे। तो जब भोलेनाथ का बुलावा आता है ना, तो सारे काम छोड़कर जाना ही पड़ता है। और फाइनली हम लोग भी प्लान करके आ ही गए थे। और ये मंदिर के पीछे से दशाश्वमेध घाट पड़ता है, उसके थोड़ा सा ही आगे पे एक घाट है। वहाँ की बहुत ही अच्छी प्राकृतिक वातावरण आप देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू लग रहा है देखने में। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ से जस्ट थोड़ा ही लेफ़्ट साइड में हम अभी दिखाते हैं, वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पड़ता है, जो कि सामने से भी देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं वो जो सामने लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है वो मणिकर्णिका घाट है, और वहाँ पे चिताएँ रेगुलर जल रही हैं। और हम यहाँ से निकल जाते हैं मार्केट की तरफ, जो कि बहुत ही पतली पतली गलियाँ हैं। और यहाँ पे आते हैं हम कचौड़ी भंडार में, नीलू कचौड़ी भंडार। हमने 2-3 जगह कचौड़ी ट्राई की, लेकिन एक बहुत अच्छा नहीं था बाकी कचौड़ी में, लेकिन यहाँ की कुछ हद तक अच्छी लगी थी हमें कचौड़ी। और हम यहाँ पे थोड़ा दूरी पे एक आ जाते हैं, जो कि कुआँ पड़ता है, कुंड पड़ता है। यहाँ का पानी बहुत ही मतलब अच्छा है, मीठा है। यहाँ की भी कुछ मान्यताएं हैं जो कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क पानी वितरण करते हैं, जो कि कुआं से पानी निकालते हैं। और यहाँ का पानी मीठा है। हर घाट का पानी अलग अलग है, हर चारों तरफ से भी निकालेंगे तो उसका पानी अलग अलग ही आएगा स्वाद में। यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे आगे की यात्रा के लिए, जो कि हमें जाना था घाट पे ही जाना था हम लोगों को। घाट पे हम लोगों नमो घाट में उतरे, नहीं नमो घाट नहीं गए थे, हालांकि उसके थोड़ा सा पीछे ही एक जो जहाँ पे बोट राइड स्टार्ट होती हैं, नाव बुकिंग होती हैं जहाँ से, तो उस वाले घाट पे हम पहुँच गए थे। और यहाँ से हमने नाव बुक किया, और ग्रुप वाली नाव भी मिल रही थी, जो कि समथिंग प्राइस उनका 350-400 रुपये पर पर्सन का था। और हम लोगों ने नाव बुक की, जिसमें से हम लोगों का 4-5 लोगों का वही 2200-2500 करीब रुपए लगा था। और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बोट राइड की, और उस बोट राइड का वीडियो हम अगले पार्ट में आपको दिखाते हैं। और पूरे घाट का व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से उस वीडियो में दिखाते हैं, तो आपको पूरे घाट की वीडियोस और पूरे घाट को एक्सप्लोर करने के लिए, पूरे घाट को देखने के लिए, उसकी सुंदरता के लिए आपको बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और हमारे पेज मिस्टर अजय ब्लॉगर को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियोस को डालूं तो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आ सके कि हाँ मेरी नई वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और ये मार्केट है जो कि बनारस का ही है, ये लौटते समय पड़ता है, और ये गौदौलिया चौराहा पास निकलता है ये रास्ता। गौदौलिया चौराहा एक वो मेन चौराहा है जहाँ से सारी रास्ताएं कटती हैं जाने के लिए। और ये शाम का वक्त है, जहाँ पे हम काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और ये लोग वही हैं दुकानदार जहाँ पे हमने शूज़ उतारे थे। ये बनारस की गलियाँ आपने कभी गलियों में बाइक चलाई है? ये देखो, ये चला के ले जा यहाँ डॉगी साहब बस नहीं दिख रहे हैं। बस
घर है क्या? हाँ ये भैया 10 मिनट में दर्शन कराने के लिए। और हम आप सभी को एक बात बता दें कि जो ये लोग रहते हैं ना यहाँ पे मंदिरों में प्रसाद देने के लिए, वो एक स्कैम करते हैं कि बोलते हैं कि हम 10 मिनट में मंदिर के दर्शन करा देंगे, 15 मिनट में करा देंगे। लेकिन हालांकि इनकी सच्चाई कुछ अलग ही रहती है। हम लोग को दोनों लोग ये ले जा रहे थे एक पतली सी गलियों से, बहुत ही जो कि शॉर्टकट पड़ता है, जहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है उनके शॉर्टकट में कुछ गलियाँ घुमा कर ले जाएंगे और आधी दूर से कहेंगे हाँ बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है मंदिर, तो यहाँ से दर्शन करके आप उस रास्ते से आ जाइएगा। और हम लोग ये जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद ये बता के और वहीं से लौट जाते हैं। तो ये ऐसा स्कैम करते हैं। हम वहाँ से आके देखें तो समथिंग इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब लाइन के बीच में थोड़ा ना लोग घुसेड़ेंगे कि हाँ आप आ जाइए, अंदर आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग प्रॉपरली स्कैम करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि प्रसाद भी उन्होंने इतना महंगा देते हैं, 250-300 रुपये का प्रसाद। और उस प्रसाद में क्या रहता है, ओनली 2 लड्डू रहते हैं और 4 से 5 कुछ मिठाइयाँ रख देते बस, और कुछ बेलपत्री देंगे, माला देंगे। इतने का यार, इतना भी लूटपाट नहीं मचानी चाहिए। और स्कैम के नाम पर, धर्म के नाम पे इतना स्कैम करते हुए अच्छी बात नहीं होती है। तो आप सभी को जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप भले ही थोड़ा दूर जाके प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि वही प्रसाद 50 रुपये में और 100 रुपये में बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ठगों से दूर ही रहें। और ये हम काशी का फेमस चाट भंडार में पहुंच गए थे, जो कि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ का चाट 60 रुपये प्लेट या 80 रुपये प्लेट ऐसा कुछ मिल रहा था। तो हम लोगों ने खाया। यहाँ का चाट बहुत ही प्यारा लगा हमें, तो इसका स्वाद बहुत ही प्यारा था। आप भी अगर जैसे यहाँ से निकलिएगा तो ज़रूर टेस्ट करिएगा काशी चाट भंडार को। काशी चाट भंडार जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस चाट बहुत ही फेमस मिलता है। यहाँ का फीडबैक ये है कि बहुत अच्छा चाट लगा टेस्ट का। और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। आस-पास ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई साहब काशी चाट भंडार। और हम लोग बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करते हुए दूसरे दिन पहुंच जाते हैं सुबह स्वर्व वेद महामंदिर, जो कि वहाँ की खूबसूरती इतनी प्यारी है, इतना प्यारा मंदिर बना हुआ है कि वहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। बनारस से समथिंग 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव पे सर्ववेद मंदिर बना हुआ है। हालांकि उसके पहले, थोड़ा सा पहले सारनाथ मंदिर भी पड़ता है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और ये सारनाथ एरिया में ही है, जो कि सारनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ गार्डन भी बना हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा ही मंदिर है। इन मंदिर के अंदर
श्री बुद्ध जी की बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनी हुई है। आपको हम अंदर जाके दिखाते हैं यहाँ का। और सारनाथ में ही ये साड़ी बनाई जाती हैं जो कि यहाँ की वर्ल्ड फेमस है। बनारस में साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ पे बनारसी साड़ी बोला जाता है। और ये एक यंत्र है जहाँ पे साड़ियों का निर्माण होता है इसी यंत्र से, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक साड़ी बनाई जाती है और ये जो प्लेटें लगी हैं ये पूरा डिज़ाइन देने के लिए ही बनी हुई हैं कि इस प्रकार के डिज़ाइन साड़ियों में आता है। बहुत ही मेहनत करते हैं ये लोग, पूरा दिन लग जाता है इनको साड़ी को डिज़ाइन करने में, बनाने में। और सारनाथ मंदिर से निकलने के बाद हम लोग अगली यात्रा के लिए निकलते हैं, जो कि स्वर्गवेद महामंदिर की है। और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ पे हालांकि ये स्टार्टिंग का पार्ट है, जो कि अभी साइड में कुछ बना हुआ नहीं है, छूटा हुआ है, लेकिन राइट साइड पे पूरी तरीके से ये निर्माण हो चुका है। यहाँ पे स्वागत केंद्र है, जो कि निःशुल्क प्रसाद वितरण किया जाता है। और थोड़ा ही दूरी पे जाने पे हमको एक स्वर्ग जैसी फीलिंग महसूस हुई थी। आपको ज़रूर दिखाते हैं।